हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिनन। ओके, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपको लगभग 1 से 2 मार्क्स, आपको 2 से आप कह सकते हो, यहाँ पे एक तो मार्क्स आपका नहीं कह सकते, 2 से आपको 4 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉसिबल अगर आपका बहुत ऐसा कम चांसेस होता है कि आपको स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, लेकिन सपोज अगर आपको पूछ दिया जाए, क्योंकि ये जो एग्जाम सेट करता है या फिर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो उसके मूड के ऊपर होता है, वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहता है। तो आप ऐसा समझ के रखो कि आपको इसके अंदर से 2 से 4 मार्क्स के लिए आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप उस तरीके से क्या करो, अपना प्रिपरेशन आप करो। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि चाहे आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, चाहे आपका हाई स्पिन आपने पढ़ा है, ठीक है, ये हाई स्पिन, ठीक है, करेक्ट, या फिर आपका जो लो स्पिन है, ये दोनों चीजें आपको एक साथ इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, इन सेम आपके कंपाउंड के अंदर, सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, लेकिन आप अगर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर आपको ये फिनोमेना नहीं दिखता है। तो कुछ ऐसे गिने चुने कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, यानी कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपको स्पिन क्रॉस ओवर फिनोमिना आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपको हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों आपको जो चीजें हैं, फिनोमिना है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसका एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसका एक एग्जांपल लेके आप ये सारी चीजों को समझ सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे Fe H2O6, ओके, ये आपके पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास 2 प्लस है। दूसरा आपके पास एग्जांपल है FeCN6 4 माइनस। ओके, ये आपके पास क्या है, दो एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो लिगेंड आप यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे FeH2O6 के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे जो CN है, ये क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, करेक्ट। अगर आपके पास ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सिर्फ आपका वीक फील्ड लिगेंड अगर आपका प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होता है, आपका हाई स्पिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका एक, आपको पता है, जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है, वहां पे क्या होता है, आपका लो स्पिन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये तो बात हो गई, सिर्फ सिंगल सिंगल हमने क्या किया, एग्जांपल यहाँ पे लिया है, दो एग्जांपल हमने देखे। दोनों एग्जांपल अलग है, दोनों एग्जांपल के अंदर आपका जो लिगेंड है वो लिगेंड अलग है, जिसकी वजह से आपको स्पिन अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। ओके, लेकिन जैसा हमने कहा था कि जो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना होता है, उसके अंदर आपको एक ही कंपाउंड से आपको दो तरह के स्पिन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब ये दो तरह के स्पिन आपको कैसे देखने के लिए मिलते हैं, वो थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा आप इसका एक थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है वो आप थोड़ा सा इसको समझो। उसको हमने लिखता हूँ, आप इसको एक बार रीड करो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या इसी सारी चीजें आपको यहाँ पे इंडिकेट करती है। ओके, अभी यहाँ पे जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप ये सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ो। ओके, इसके अंदर क्या लिखा है कि देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस, ओके, there are some complexes which can exist in the low spin as well as the high spin can change by the changing the temperature। okay, अभी यहाँ पे ये समझना होगा कि ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जो लो स्पिन में भी और उसके साथ साथ हाई स्पिन में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये हो सकता है कि Fe, यहाँ पे आपके पास है फिनोल्थ्रेलिन, ठीक है, 2, यहाँ पे आपके पास है NCS, ये आपके पास एक एग्जांपल है जो आपका हाई स्पिन में भी एग्जिस्ट करता है और लो स्पिन में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दो लिगेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी ये दो लिगेंड कौन कौन से, तो सबसे पहला यहाँ पे जो फिनोल्थ्रेलिन है, ये क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे अगर आप एनसीएस की बात करो तो ये क्या है, आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पे क्या होगा, आपका लो स्पिन होगा। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पे क्या होगा, आपका हाई स्पिन होगा। तो यहाँ पे आपके दोनों स्पिन क्या है, पॉसिबल है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कही है कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यहाँ पे आपका जो स्पिन है वो चेंज होता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज अगर आपका टेम्परेचर हाई है, ओके, जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं हाई टेम्परेचर। ओके,
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे आपको हाई स्पिन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे लो है, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर क्या है, लो है, तो वहां पे आपको क्या है, लो स्पिन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है आपको क्या करना है, याद करना है। इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट करके दे देता हूँ, ताकि अगर आप कभी भी इसको अगर आप पढ़ो, याद करो, तो आपको ये सारी चीजें आपको हाईलाइट होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर के ऊपर हाई स्पिन होता है, लो टेम्परेचर के ऊपर लो स्पिन होता है। ओके, अभी ये चीजें आप ऐसे नहीं समझोगे, तो इसके लिए आपको ग्राफ बना के यहाँ पे समझाना होगा, क्योंकि आप ग्राफ बना के इसको आप समझाओगे तो आप बहुत आसानी से इस सारी चीजों को समझ के ले लोगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं और ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, और ग्राफ की मदद से आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, समझ के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ हमने ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ को हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इस तरीके से आपका राइज हो रहा है, करेक्ट, इस तरीके से आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास है लो टेम्परेचर, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है टेम्परेचर का रेंज है, ठीक है, और ये आपके पास है म्यू इफेक्टिव का आपके पास रेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। अभी कैसा होता है कि आप जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, आप हाई टेम्परेचर पे जब आप यहाँ पे मैक्स पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका स्पिन होता है ना, ओके, ये जो आपका स्पिन होता है वो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे आपका टेम्परेचर सपोज बहुत ज्यादा लो है, ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या है, लो स्पिन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको समझना होगा, ओके, कि हाई स्पिन कहाँ होता है और लो स्पिन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आपका हाई स्पिन है तो वहां पे क्या होगा कि जो आपका म्यू इफेक्टिव है वो आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो म्यू इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका म्यू इफेक्टिव है वो क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है, आपको ये लिखना है। और अगर आप ये सारी चीजों को आप ग्राफ की मदद से समझते हैं तो आप बहुत आसानी से आप इसको बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हो, याद करके रख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे स्पिन क्रॉसओवर के एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन एक लिखता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स दिया है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स आपको क्या बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स आपको स्पिन क्रॉस ओवर बिहेवियर क्या करता है, शो करता है, जो ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल में कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे आपको हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों चीजें देखने के लिए मिलती है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एफ ई फिनोल्थ्रेलिन टू NCS। ओके, जिसमें अगर आप फिनोल्थ्रेलिन की बात करो तो 1 से 10 है, जिसके अंदर आपको स्पिन क्रॉस ओवर बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे आपको बताना है कि जो CFSC और आपका म्यू इफेक्टिव है वो आपको 250 पे क्या मिलेगा और 150 पे आपको क्या मिलेगा, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है और उसमें आपका आंसर क्या आएगा वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे अगर आप 250 पे देखोगे तो ये क्या है, आपको हाई टेम्परेचर है। ठीक है, ये आपका जो 150 है ये क्या है, आपका लो टेम्परेचर है। अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाई स्पिन देखने के लिए मिलेगा। अगर ये लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या है, लो स्पिन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये चीजें आपको पता है, ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस की है। अभी आपके पास एक मेटल है, वो क्या है, आपके पास Fe+2 है, करेक्ट, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, आपके पास D6 आता है, और D6 किसके अंदर आएगा, आपका हाई स्पिन के अंदर आएगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है। अगर हम इसका स्प्लिटिंग करते हैं Eg और T2G में तो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपका ये T2G हो गया, ये आपका Eg हो गया। ओके, अगर आप स्प्लिटिंग करो तो यहाँ पे हाई स्पिन में आपको कोई भी पेयरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ओके, तो ये आपका 3,
यहाँ पे आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे आपका छठवा। ओके, इस तरीके से आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने भर दिए। अगर आप इसका यहाँ पे CFSC वैल्यू निकालते हो तो किस तरीके से आएगा वो आप यहाँ पे देखो। तो CFSC वैल्यू के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए, एल की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, या सॉरी, एल की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपका कितना T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओके, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आपका डिसाइड करता है CFSC वैल्यू क्या होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो CFSC वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.4 डेल जीरो आएगा। करेक्ट, ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप सेम इसका CFSC वैल्यू आपने निकाला, अगर आप यहाँ पे म्यू इफेक्टिव अगर आप इसका फाइंड करते हो, ओके, उसका फॉर्मूला आपके पास से क्या है, n+2। करेक्ट, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अगर आप इसका n+2 का अगर फॉर्मूला अगर आप निकालते हो तो n की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है। ओके, 4+2 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 24। और यहाँ पे कुछ अगर 24 को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 4.9 बोर मैग्नेटॉन समथिंग कुछ आएगा आपको यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, और ये वैल्यू किसके अंदर है, आपकी हाई स्पिन के अंदर है। अगर आप सेम चीज यहाँ पे Fe+2 का अगर आप यहाँ पे लो स्पिन के अंदर अगर आप निकालोगे तो क्या होगा। ओके, लो स्पिन के अंदर आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो पेयरिंग अगर आपको देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, जिसके कारण जो इसका जो CFSC वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 6 × 0.4 डेल जीरो हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -2.4 डेल जीरो हो जाएगा इन लो स्पिन। ठीक है, उसके बाद अगर लो स्पिन में आपका CFSC वैल्यू कितना है, -2.4 डेल जीरो है। ओके, तो इसका जो म्यू इफेक्टिव आने वाला है वो कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मूला क्या करता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा। करेक्ट, अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि s की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 0 है, तो ये 0 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी यहाँ पे म्यू इफेक्टिव की वो कितनी आएगी आपके पास, 0 आने वाली है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो दोनों के अंदर आपको वैल्यू मिल गई। अगर आप यहाँ पे हाई स्पिन के अंदर देखोगे जो है आपका हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर के अंदर आपका जो CFSC वैल्यू है वो कितना है आपका 0.4 है। ओके, और जो म्यू इफेक्टिव है वो कितना है आपका 4.9 है। ओके, तो 0.4 और 4.9 किसके अंदर है, सिर्फ पहले वाले के अंदर है। तो उसका जो आपका ऑप्शन है वो आपका पहला वाला ही है, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ठीक है, -2.4 डेल जीरो। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप क्रॉस ओवर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर आप ध्यान से इसको करते हो तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके हमें मैसेज कर सकते हो। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। और इसका जो PDF नोट है वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से। ओके, और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर दो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होने वाला है। बहुत कमाल का टॉपिक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म से 110% आपको हर एक साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप उसको बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, और ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत एक अच्छा खासा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को ही हमें लगभग 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि एक एक लेक्चर में हम लगभग 1 मतलब 1.5 घंटे का या फिर 2-2 घंटे का लेक्चर हम शूट करें, ताकि पूरा हम लोग कवर करने की ट्राई करें, 1 से 2 लेक्चर में पूरा कवर हो जाए। अगर पॉसिबल होगा तो एक ही लेक्चर में हम लोग 3-4 घंटे का लेक्चर उसको शूट करेंगे, और एक ही लेक्चर में हम पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे कि और जो पूरा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म है इनऑर्गेनिक का, वो पूरा उसके अंदर कवर हो जाए। ओके, तो एक बार वापस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए, और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा आखिरी बार की
प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पे आपको पूरा CSIR नेट हो गया या फिर गेट केमिस्ट्री होगा, उसका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होने वाला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का।